अजय प्रताप जी, मेरे दर्शक जानना चाहते हैं, आप स्टूडियो में अपना कीमती समय निकाल के आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय प्रताप सिंह जी। अजय प्रताप सिंह जी बहुत बड़े चिंतक हैं, विचारक हैं, सामाजिक विश्लेषक हैं और अजय जी समाज के हर एक सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। अजय जी, मेरे दर्शक जानना चाहते हैं कि इस समय भारत में दो विचारधाराओं की राजनीतिक लड़ाइयां चल रही हैं अपने अपने सिद्धांतों विचारों पे, वामपंथ और दक्षिण पंथ। वामपंथ का क्या कहना है, दक्षिण पंथ का क्या कहना है, मेरे दर्शक जानना चाहते हैं। वामपंथ करता है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की बात करता है राजनीतिक रूप से, और सामाजिक रूप से उत्पादन के संसाधनों पर समाज के नियंत्रण की बात करता है। कार्ल मार्क्स ने कहा, पुस्तक में लिखा है कि एक स्थिति ऐसी आएगी जब राज्य की आवश्यकता नहीं रह जाएगी और समाज ही सभी वस्तुओं पर सब नियंत्रण कर लेगा और समाज ही शासन चल रहेगा। जबकि दक्षिण पंथ ये करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है, धर्म की बात करता है, नेशन की बात करता है, ये सब करता है। राष्ट्र समाजवाद जहाँ उत्पादन के संसाधनों पर समाज के नियंत्रण की बात करता है, वहीं राष्ट्रवाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और उत्पादन के संसाधनों पर व्यक्तिगत नियंत्रण की बात करता है। ये मूलभूत अंतर है राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद और दक्षिण पंथ के बीच। तो अजय जी, क्या ये दोनों विचारधाराओं अपने अपने लक्ष्य पे और अपने अपने सिद्धांतों पे कायम हैं? ये कायम नहीं है, दोनों ने काफी समझौते किए। खैर वामपंथ ने तो बहुत कम समझौते किए। कांग्रेस से वामपंथ ने समझौता किया था इंदिरा जी के समय, जब शिक्षा व्यवस्था उसने मांग ली थी इंदिरा जी को सपोर्ट करने के एवज में। तब से इस भारत के तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेज में शिक्षा व्यवस्था पर वामपंथ का कब्जा रहा है और अभी भी है। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रवाद की भारतीय जनता पार्टी की बात है और दक्षिणपंथी संगठन की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से समझौते किए। सबसे पहला समझौता भारतीय जनता पार्टी ने सम्मिश्र सरकारों के साथ 1967 में किया, जहाँ उसने सोशलिस्टों के साथ मिलकर, समाजवादियों के साथ मिलकर सरकार बनाई, जो कि समाजवाद और राष्ट्रवाद अलग अलग विचारधारा थी, वहाँ किया। उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी के जब 1970 में जनता पार्टी बनी और श्री चंद्रशेखर उसके अध्यक्ष बने, उस वक्त भी भारतीय जनसंघ ने अपना विलय जनता पार्टी में किया और राष्ट्रवादियों ने विभिन्न विचारधारा की दलों, जिसमें कांग्रेस, जिसमें मध्यम मार्गी भी थे और समाजवादी भी थे, के साथ एक समझौता किया। आगे चल के भी समझौते बीपी सिंह के साथ भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के बीच सीटों का तालमेल हुआ और उस वक्त भी राष्ट्रवाद ने समझौता किया। उस वक्त तो वामपंथियों ने भी भाजपा से समझौता कर लिया था, वीपी सिंह साथ समझौता कर, वीपी सिंह ने भाजपा से भी समझौता किया था जो राष्ट्रवादी हैं, और वामपंथियों से भी समझौता किया। दोनों पक्षों को मिलाकर दो विपरीत घोड़ों पर सवारी करके सरकार बनाई थी और 11 महीने सरकार चलाई थी। उसके बाद अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, राष्ट्रवादियों की सरकार बनी, तो राष्ट्रवाद के कोर एजेंडे राम मंदिर, धारा 370 और समान नागरिक संहिता को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, जिस पर कार्य श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ। अयोध्या भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और धारा 370 में संशोधन किया गया। धन्यवाद।